एटी रिजल्ट में फेल हैं या मार्क्स कम हैं तो आपके पास 3 मौके हैं मार्क्स बढ़ाने के। जी हाँ, आप सेकंड से डायरेक्ट यहाँ पे फर्स्ट हो सकते हैं, या अगर आप फेल हैं तो आप यहाँ पे पास भी हो सकते हैं। तो वो 3 मौके क्या है, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। आप सभी के मार्क्स बढ़ेंगे, चाहे आप 5 मार्क्स बढ़ाने वाले हैं, 10 मार्क्स बढ़ाने वाले हैं, कोई 25 मार्क्स तक बढ़ाना चाहता है तो उसका तरीका क्या है, कैसे मार्क्स बढ़ते हैं, और ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप सभी के मार्क्स जो है यहाँ पे बढ़ेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जब मार्क्स बढ़ेगा तो वहां पे आपको अपडेट दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे जो रिजल्ट आया उसमें बहुत सारे छात्रों की शिकायत ये है कि उनको कम मार्क्स मिले हैं या फेल कर गए हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई 2 सब्जेक्ट में यहाँ पे फेल कर रहा है, मान लें कि यहाँ पे मैथ और साइंस दिया गया है। अगर किसी को मैथ में 29 नंबर दिया गया है, 27 नंबर दिया गया है, 25 नंबर दिया गया है, या मैथ में उसको मन मुताबिक मार्क्स नहीं मिला है, 58 मिला है, 50 मार्क्स मिला है, वो मार्क्स बढ़ाना चाहता है। उसी तरीके से अगर साइंस का देखा जाए तो अगर साइंस में उसे पूरी पासिंग मार्क्स नहीं मिले हैं, बहुत कम मार्क्स मिले हैं, ठीक है, या 50 मिले हैं और वो चाहता है ज़्यादा मार्क्स बढ़ाना, या किसी को 25 मार्क्स मिला है और साइंस में यहाँ पे फेल कर गया है, तो वैसे छात्र कैसे मार्क्स यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो 3 तरीके मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे शुरुआत करता हूँ पहला तरीका। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ध्यान से देखिएगा कि पहला तरीका बोलता है कि आप सभी सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़ा सकते हैं, सभी सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक कि इंग्लिश में भी आप मार्क्स बढ़ा सकते हैं। ये बोलता है पहला तरीका, ठीक है। 5 सब्जेक्ट आपका कंपलसरी और एक जो है एक्सेप्शन रहता है, उसमें भी मार्क्स बढ़ा सकते हैं। क्या है वो पहला तरीका? तो उस पहला तरीका का नाम है स्क्रूटनी करना। स्क्रूटनी करना, स्क्रूटनी जो है वो आप सभी विषय में भी कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी 1 विषय में कर सकता है, 2 में भी कर सकता है, 5 में भी कर सकता है, 6 में भी कर सकता है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसका चार्ज क्या लेती है, तो चार्ज के बारे में बता दें। एक सब्जेक्ट का आपको 70 रुपये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेती है, खुद से करते हैं तो। लेकिन अगर साइबर कैफे से करवाते हैं तो आपको 100 रुपया लगता है एक सब्जेक्ट का। इसमें मार्क्स कितने बढ़ेंगे, क्या इसमें मार्क्स कम भी सकते हैं, इसका जवाब जान लीजिए। अगर स्क्रूटनी आप करते हैं तो अगर स्क्रूटनी तभी करें जब आपके 1 से लेकर 5 मार्क्स तक कम हो, यानी 1, 2, 3, 4, 5 इतना मार्क्स अगर आपको बढ़ाना हो तो आप स्क्रूटनी करें। स्क्रूटनी में 5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं बढ़ता है। किसी किसी का एक्सेप्शन होता है कि 10 मार्क्स ही बढ़ जाता है, 11 मार्क्स ही बढ़ जाता है, वो अलग बात है। लेकिन जनरली 5 मार्क्स तक ही बढ़ता है स्क्रूटनी में। और स्क्रूटनी करने का डेट जो है वो आपका जारी हो रहा है, इस चैनल पर आपको बताया जाएगा। स्क्रूटनी आप साइबर कैफे से करवा लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप 5 सब्जेक्ट 5 नंबर तक आपका काम है तो स्क्रूटनी करवाएं। स्क्रूटनी में आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे अगर आप करवाते हैं तो। कोई जरूरी नहीं कि आप फेल हैं तो ही कर सकते हैं। अगर आप पास हैं, अगर आपके 60 मार्क्स हैं, 68 मार्क्स हैं, फिर भी आपको लगता है कि मेरा मार्क्स कम है, तो भी आप स्क्रूटनी कर सकते हैं। और कितने विषय में भी कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ध्यान देंगे, एक बार कर देने के बाद फिर दोबारा नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे कि आज हम मैथ में स्क्रूटनी कर देते हैं, कल हम साइंस में कर देंगे, तो ऐसा आपका नहीं होगा, ठीक है। एक ही बार आपको सभी सब्जेक्ट में करना होगा। एक बार लॉगिन करने के बाद जो कर देंगे फिर आपका अपडेट नहीं होगा। फिर रिजल्ट आएगा, स्क्रूटनी का रिजल्ट कब आता है, तो 7 दिन के अंदर जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा दोबारा, कि आप देखेंगे आपके मार्क्स जो बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, ठीक है। डेट आपका कल परसों में शुरू हो जाएगा स्क्रूटनी होना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको स्क्रूटनी कैसे करना है वो भी बता दूंगा लाइव अपडेट करके। उसके बाद जान लीजिए कंपार्टमेंट। अगर कंपार्टमेंट किसके लिए है, दूसरा तरीका जो है वो है कंपार्टमेंट का। कंपार्टमेंट में कितने विषय में मार्क्स बढ़ता है, कितना मार्क्स बढ़ता है, तो कंपार्टमेंट में जो है अगर आपका मार्क्स 50 नंबर चाहिए, किसी को 30 नंबर चाहिए, किसी को 15 नंबर चाहिए, 20 नंबर चाहिए, है ना। 15 नंबर से फर्स्ट डिवीजन छूट रहा है, 20 नंबर किसी सब्जेक्ट में कम है ना, 18 नंबर किसी सब्जेक्ट में कम है, तो उसके लिए एकमात्र तरीका है वो है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट कितने विषय में दे सकते हैं, तो कंपार्टमेंट सभी विषय में नहीं दे सकते, केवल 2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं, केवल 2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं। और एक बड़ी चीज, स्क्रूटनी करने पे बहुत लोग बोलते हैं कि मार्क्स कम जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी मार्क्स आपका नहीं कमता है, ठीक है। अब यहाँ पर कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। 2 सब्जेक्ट
से ज़्यादा आप यहाँ पे कंपार्टमेंट का परीक्षा नहीं दे सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट में आप फेल हैं उसी में कंपार्टमेंट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सोशल साइंस में फेल हैं, साइंस में फेल हैं, तो आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर से इसका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम जो है वो आपका मई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा एग्ज़ाम, और मई के लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट भी इसका जारी कर दिया जाएगा कंपार्टमेंट का। ये फॉर्म जो है कॉलेज से भरा जाता है, स्कूल से भरा जाता है जहां से आपने मैट्रिक एग्जाम पास किया है, उस स्कूल से आपका ये फॉर्म जो है भरा जाता है जहाँ से आपने मैट्रिक का फॉर्म भरा था। ठीक है, 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं, और इसमें आप मन मुताबिक मार्क्स पा सकते हैं। यानी फिर से एग्ज़ाम होगा, जितना आप लिखेंगे उतना मार्क्स मिलेगा, दोबारा एग्ज़ाम देने की झंझट नहीं होगी आपको। ठीक है, इसका वैल्यू भी होता है, ऐसा नहीं कंपार्टमेंट एग्जाम देते हैं उसका वैल्यू नहीं होता है, इसका भी वैल्यू होता है, और 100% मार्क्स इसमें अच्छे आते हैं। ठीक है, क्योंकि आप दोबारा एग्जाम दे रहे हैं तो मार्क्स इसके अच्छे आते हैं, और इसका वैल्यू भी होता है। मन मुताबिक कॉलेज में आपका एडमिशन भी हो जाएगा, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी, और 1 साल भी आपका बच जाएगा। लास्ट मौका है, ठीक है, एक और मौका होता है चैलेंज करने का। ठीक है, चैलेंज करने का कोई भी छात्र जो है वो चैलेंज कर सकता है। इसमें क्या होता है, आपकी कॉपी को पूरा निकाला जाता है और फिर से चेक करवाया जाता है। तो चैलेंज तभी किया जाता है जब आपको 100% कन्फर्म हो जाए कि आपने सही बनाए थे, आपको कम मार्क्स मिले हैं, तो तरीका होता है चैलेंज करने का। अगर 2 से ज़्यादा विषय में फेल हैं तो क्या करें, क्योंकि 2 विषय में ही आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं। अगर 2 विषय से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं तो क्या करें, मार्क्स कैसे बढ़ाएं। ठीक है, कोई 3 सब्जेक्ट में फेल है तो क्या करेगा, तो उसके लिए पहला मौका स्क्रूटनी है। अगर स्क्रूटनी में आपका मार्क्स बढ़ जाता है तो सही बात है, स्क्रूटनी सभी को करना है। ठीक है, जैसा कि मैं बताया, स्क्रूटनी सभी को करना चाहिए। अगर मार्क्स में कमी है तो सभी सब्जेक्ट में कर सकते हैं आप, 5-6 सब्जेक्ट में स्क्रूटनी कर सकते हैं। अगर इसमें मार्क्स नहीं बढ़ता है और आपको लगता है कि आप स्क्रूटनी नहीं बढ़ा और कंपार्टमेंट में 2 विषय का एग्जाम देना है, मेरा 3 विषय में क्रॉस लगा हुआ है, तो आपके पास आखिरी मौका है कि आप अगले साल फिर से एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, उसके अलावा कोई मौका नहीं है। 3 विषय में फेल है, स्क्रूटनी में मार्क्स नहीं बढ़ा है, तो आपको अगले साल फिर से मैट्रिक एग्जाम देना होगा, मैट्रिक का फॉर्म भरना होगा। तो सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। 3 मौके हैं आपके पास मार्क्स बढ़ाने के। तो बिल्कुल सबसे पहला तरीका जो शुरू होने जा रहा है अभी, स्क्रूटनी का शुरू होने जा रहा है, उसके बाद कंपार्टमेंट शुरू होगा। ठीक है, दोनों एक ही साथ शुरू हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्क्रूटनी के लिए फॉर्म भर देना और कंपार्टमेंट के लिए फॉर्म भर देना। अगर मार्क्स ज़्यादा कम है तो क्या पता, अगर स्क्रूटनी में मार्क्स नहीं बने तो आपके पास कंपार्टमेंट का तो मौका होगा, लेकिन आपने कंपार्टमेंट फॉर्म नहीं भरा, स्क्रूटनी में मार्क्स नहीं बढ़ा और आप फॉर्म भी नहीं भर पाए कंपार्टमेंट का, तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा और अगले साल आपको फिर से एग्जाम देना होगा। तो आई थिंक सब कुछ यहाँ पे बता दिए गए हैं। स्क्रूटनी में मार्क्स नहीं कमता है, कहीं भी मार्क्स नहीं कमता है। जो आपका जेन्युइन है वो तो रहेगा ही रहेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन कमता नहीं है, ये 100% श्योर रहिए। तो कमेंट करके जरूर बताएं आपके कैसे मार्क्स हैं, किन सब्जेक्ट में आपको स्क्रूटनी या कंपार्टमेंट करना है।